Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you Freedom Struggle Before Mahatma Gandhi, that is from 1857 to 1915 of class 5 and the subject is SST. So today we will do part 2. Okay, so last class we did part 1 and today we will do part 2. Okay, so under this comes social reformers, formation of the Indian National Congress, policy of divide rule and towards independence. So last class we did introduction and also the social reformers and formation of the Indian National Congress. So today we have to do policy of divide and rule and towards independence. So before proceeding further, let's have a little bit of revision of the previous class. So last class we did social reformers, what happened after the revolt of 1857, and after revolt of 1857 the social reformers who were in India, they came to know that in order to achieve our goal we have to remove the social evils from a society. और सोशल इविल्स क्या है that is sati system, sati system, child marriage and casteism and all, है ना. ये सब सोशल रिफॉर्मर्स ने समझा कि अगर हमें अपना गोल अचीव करना है देन हमें ये सोशल रिफॉर्म सोसाइटी से, ये सोशल इविल्स जो है वो हमें सोसाइटी से हटवाना चाहिए. और इसी तरह से ये जो सोशल रिफॉर्मर्स है वो सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए एंड नैरो माइंडेड से ब्रॉडर माइंडेड बनाने के लिए और सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिया सोशल रिफॉर्मर्स, है ना. एंड देयर आर मेनी सोशल रिफॉर्मर्स, आउट ऑफ दैट वी हैव डन ओनली 3, है ना. हमने इस टॉपिक में सिर्फ 3 ही कवर अप किया. नंबर 1 पे थे राजा राम मोहन रॉय, है ना. राजा राम मोहन रॉय हमने क्या क्या किया, राजा Ram Mohan Roy. Among the social reformers we did Raja Ram Mohan Roy, and after that we did Swami Dayananda Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayananda Saraswati, Ishwar Chandra Vidyasagar. Ishwar Chandra Vidyasagar. So among the many social reformers we did these 3, that is Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayananda Saraswati and Ishwar Chandra Vidyasagar. तो अगर हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करते हैं तो राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, है ना. ही इज नोन एज मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया एंड ही वाज आल्सो अ ग्रेट स्कॉलर एंड independent thinker. He was a great scholar and also independent thinker, and he was the founder of Raja Ram Mohan Roy was the founder of Brahmo Samaj. Raja Ram Mohan Roy was the founder of Brahmo Samaj. और राजा राम मोहन रॉय ने जो इविल प्रैक्टिसेस सोसाइटी में होता है ना, वो सब के लिए वो हटवाने के लिए काम किया. और इसके अलावा जो सती प्रथा है ना, सती प्रथा के लिए भी वो हटवाने के लिए भी राजा राम मोहन रॉय ने काम किया. और जब उस वक्त लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, है ना, और राजा राम मोहन रॉय विद हेल्प ऑफ द लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसा लॉ बनाया जिस द्वारा ये जो इविल प्रैक्टिस जिसकी जो सती प्रथा है वो बैन करने के लिए, ठीक है. ये किसने किया? राजा राम मोहन रॉय. तो अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बनाया?
आर्य समाज। क्या बनाया? आर्य समाज। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज बनाया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज। ठीक है। और ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ने वो इक्वालिटी यानी कि इक्वल अप्रोच होना चाहिए वेदास में सभी लोग के लिए, है ना। और ये जो हमारे सोसाइटी में जो कास्टिज्म है वो हटाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और उसके बाद हम देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जब हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, ये जो विडो रिमैरिज है ना, वो सपोर्ट किया। और वुमेन्स एजुकेशन जैसे कि पहले जो लड़कियों को पढ़ना नहीं देता था, घर पर ही बैठते थे, तो वुमेन्स को पढ़ना चाहिए, सब लोग को पढ़ना चाहिए, है ना। ये सब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा। और इसके अलावा और भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं। सो आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जब हम फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करते हैं तो ये किसने किया? अलान ऑक्टेवियन ह्यूम, ALLAN, अलान, OCTAVIAN, अलान ऑक्टेवियन ह्यूम ने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म किया। अलान ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म किया। और कब किया था ये? 1885 में। और ये फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया के, है ना। और इसके अलावा जो इंडिया के डिफरेंट पीपल्स है वो धीरे धीरे ज्वाइन करने लगे एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाया था अलान ऑक्टेवियन ह्यूम ने? क्योंकि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियंस के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अगर INC फॉर्म करेगा तो जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इंडिया के जो प्रॉब्लम्स है वो देखेगा। इसीलिए ये INC फॉर्म किए थे अलान ऑक्टेवियन ह्यूम ने। और ये एक फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी रेडिकल चेंजेस, है ना, मेनी रेडिकल चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। और ये फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी भी था, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे मेनी पीपल ज्वाइन दिस INC। पर ये INC आगे जाके क्या हुआ, ये दो भाग में डिवाइड हो गए। एक हुआ नेशनलिस्ट और दूसरा हुआ मॉडरेट्स, है ना। और ये जो मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट है, इसके जो सोच और इसका जो आइडियाज है उसमें बहुत डिफरेंट था। ठीक है। जैसे कि ये जो मॉडरेट्स है, मॉडरेट बिलीव करते थे अगर कोई भी गोल अचीव करना है देन डिस्कशन, है ना, डिस्कशन या फिर मीटिंग एंड रिपीटेड रिक्वेस्ट करोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन त्याबजी जो भी है वो सब मॉडरेट पर आता है। ठीक है। और उसके अलावा ये जो नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट बिलीव करते थे ये जो मीटिंग करोगे हम लोग, है ना, करेगा, ये मीटिंग से कुछ नहीं होगा, हमें हमारे गोल अचीव करने के लिए हमें फाइट करना चाहिए। ये किसका मानना था? नेशनलिस्ट, है ना। और इसमें आता है बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब आता है नेशनलिस्ट में। और आगे जाके 1907 में जब सूरत सेशन हुआ था, है ना, उस वक्त ये जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट है ना, उसका आइडिया की वजह से और डिफरेंस बढ़ने लगे दोनों में, है ना। और ये जो नेशनलिस्ट है उसे लाल बाल पाल भी बोलने लगे, एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर दी लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक एंड पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल, है ना। और इन लोग ने बॉयकॉट यानी कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स है, जो ब्रिटिश के से लिए इम्पोर्ट किया हुआ जो प्रोडक्ट है वो सब बॉयकॉट करने के लिए, और जो स्वादिष्ट यानी कि जो हमारे देश में बनाया हुआ है वो सब यूज़ करने के लिए डिफेंड करने लगे, है ना। So this is just a revision of the previous class. So today we will start with the policy of divide and rule. Policy of divide and rule. The British were aware that if Indians were united, they could not rule India. So they skillfully used the policy of डिवाइड एंड रूल। ठीक है। सो
ये जो ब्रिटिशर्स थे जो हमें कंट्रोल कर रहे थे इंडियंस में, है ना, वो सिर्फ बहुत कम थे। इंडियन से जितना पॉपुलेशन इंडिया का था उसके मुताबिक कम थे। और ये जो ब्रिटिश रूलर्स हैं वो जो इंडियंस थे, है ना, जो डिपेंड ऑन द आर्मी इन विच इंडियंस में लार्जर नंबर, है ना, इंडियन ब्रिटिशर्स आर्मी में डिपेंड करते थे, जिसमें से ज़्यादा इंडियंस थे। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यानी कि जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे, है ना। सो उसी आर्मी में ये जो ब्रिटिशर्स है वो डिपेंड करते थे। एंड ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर ये जो इंडियंस है वो यूनाइटेड हो गए तो इन लोग को इंडिया में रूल करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इसीलिए तो ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट किया, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट किया, जैसे कि ये जो इंडिया है वो यूनाइटेड ना हो, है ना, यूनाइटेड ना हो, वो डिवाइडेड हो, और ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में अच्छी तरह से रूल कर पाए, इसलिए तो डिवाइड एंड रूल बनाया। एंड और क्या हुआ, एज दिस सो दे स्किलफुली यूज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। As time passed, the Indian National Congress became popular. और धीरे धीरे ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी बहुत पॉपुलर होते चला गया। वन साइड ब्रिटिशर्स ने किया डिवाइड एंड रूल, और दूसरी तरफ क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे पॉपुलर होते चला गया। और ये जो ब्रिटिशर्स है ये जो इंडिया को यूनाइटेड होने नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो आईएनसी है वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जो इंडिया में रहते थे, है ना, देश भर के इंसान वो ग्रुप वो आईएनसी ज्वाइन कर रहे थे अपने देश के लिए, है ना, इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए, और ये यूनाइटेड होते जा रहे थे धीरे धीरे। और ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे इंडिया यूनाइटेड हो, क्योंकि अगर इंडिया यूनाइटेड होगा तो वो लोग अच्छी तरह से रूल नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए उन लोग ने क्या किया, बंगाल जो है बंगाल दो भाग में डिवाइड कर दिया। देयर वाज अ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, डिवाइडेड Bengal into two parts, east for the Muslim and the west for the Hindus. So इसी डिवाइड करेंगे, यानी कि वो लोग अच्छी तरह से रूल कर सके, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया और बंगाल को डिवाइड किया दो भाग में, जैसे कि ईस्ट में था मुस्लिम्स एंड वेस्ट में हिंदूज रख दिया। और ये पार्टीशन कब अनाउंस हुआ, 1905 में पार्टीशन वॉज अनाउंस। इन 1905 पार्टीशन वॉज अनाउंस, और ये जब ये हुआ उस वक्त दिस इवेंट सो द सीट्स ऑफ डिवीजन अमॉन्ग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स इन इंडिया। सो ये जब पहले तो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों कंबाइन करके, है ना, बहुत एक यूनिटी होके इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, पर ये जब बंगाल डिवाइड किया ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के ये जब किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट किया, तो ये जब पार्टीशन हुआ बंगाल, ये जो है इसने ये जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स है उसके बीच में भी डिवीजन कर दिया, क्योंकि ईस्ट पर था मुस्लिम एंड वेस्ट पर थे हिंदूज। सो इसी तरह से डिवीजन कर दिया ब्रिटिशर्स ने थ्रू देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और जो ये जब पार्टीशन हुआ है ना, होल इंडिया के जितने भी लोग हैं सब लोग ने अपोज किया, प्रोटेस्ट किया। ये जो पार्टीशन हुआ ना बंगाल का, उस वक्त सब प्रोटेस्ट किए थे। सो दिस वाज द पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो इंडिया के जो भाग है ना, ये भी इंडिया पर ही आता था, ठीक है। पार्टीशन इस तरह से हुआ था, ये बंगाल का पार्ट था, ये बंगाल डिवाइड होके यहाँ पर ईस्ट बंगाल और यहाँ पर वेस्ट बंगाल, इस तरह से इतना बड़ा जो बंगाल है वो इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी कि इंडिया में यूनिटी ना हो, और यूनिटी नहीं होगा तो वीक रहेगा, अगर वीक रहेगा तो ब्रिटिशर्स अच्छी तरह से रूल कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल व्हिच टुक प्लेस इन 1905. So now we will move towards the independence. तो अब हम इंडिपेंडेंस में मूव करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट, originated from the partition of Bengal in 1905 and continued up to 1908. तो
जो बंगाल पार्टीशन हो गया है ना, और एज होल इंडिया ने वो जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट किया, ठीक है। डिफरेंट रैली स्टार्ट हो गया क्योंकि पार्टीशन ना होने देने के लिए, है ना, पार्टीशन तो हो गया। और ये जो स्वादिष्ट मूवमेंट है ये आफ्टर पार्टीशन स्टार्ट हुआ था। जैसे कि कब स्टार्ट हुआ था, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। स्वादिष्ट मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ था और बंगाल पार्टीशन जो है वो भी 1905 में हुआ था। और ये स्वादिष्ट मूवमेंट कब तक कंटिन्यू किया, 1908 तक कंटिन्यू हुआ स्वादिशी मूवमेंट, ठीक है। और ये जो स्वादिशी मूवमेंट है इसका क्या था मोटिव, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो स्वादिष्ट मूवमेंट का क्या था मेन मोटिव, वो जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है उसे बॉयकॉट करने के लिए, ठीक है, वही था मेन मोटिव स्वादिशी मूवमेंट का। एंड ये जो स्वादिष्ट मूवमेंट है ना, और ये बॉयकॉट तो कर दिया। और इसके अलावा जो हमारे इंडिया में जो बनाते हैं प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट जो है ना देश के, वो यूज़ करने के लिए बोला स्वादिशी, यानी कि स्वादिशी हमारे देश में जो बना हुआ है ना वो यूज़ करने के लिए बोला, दैट इज द स्वादिशी मूवमेंट। यानी कि ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट है वो बॉयकॉट करने के लिए, ठीक है। और इसमें से जो हुए द सपोर्टर ऑफ द स्वादिष्ट मूवमेंट, यानी कि जो भी सपोर्टर्स थे इस स्वादिष्ट मूवमेंट के, वो थे अरबिंदो घोष, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय। सो ये सब कौन थे, दे वर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द मूवमेंट, दैट इज स्वादिशी मूवमेंट। कौन था मेन आर्किटेक्ट ऑफ द स्वादिशी मूवमेंट, अरबिंदो घोष, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय, ठीक है। तो ये जो स्वादिष्ट मूवमेंट थे ये क्या थे, इट इज एन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। ये क्या थे, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थे ये जो हमारे लीडर्स है ना उन लोग का इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थे ब्रिटिश को हटाने के लिए इंडिया से, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमूव द ब्रिटिश। क्या थे, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थे। जैसे कि ये जो इंडिया में से जो रॉ मटेरियल्स होते थे है ना वो अपने देश में ले जाके उसे प्रोसेस करके वो फिनिश प्रोडक्ट बना के इंडिया में लेके आते थे ना ब्रिटिशर्स। और ये जो इंडिया के जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते थे है ना, जो क्राफ्ट्स इंडस्ट्री, वो सब हटा के ये ब्रिटिशर्स ने अपना गुड्स फॉरेन से लेके अपने देश से लेके जो रॉ मटेरियल्स भिजवाए थे अपने देश में है ना वो प्रोसेस करके इंडिया में लेते थे। और इसकी वजह से ये जो थोड़ा थोड़ा कॉटेज इंडस्ट्री होता था ना इंडिया का, वो डिक्लाइन होते चले जा रहे थे धीरे धीरे से। और ये जो ब्रिटिशर्स है वो इन्फोर्स करने लगे कि ये जो ब्रिटिशर्स के इंपोर्ट किया हुआ जो सामान है वो यूज़ करने के लिए, ठीक है। पर ये कितना प्रॉफिट गेन करते थे इंडिया से थ्रू एंड कॉमर्स ब्रिटिशर्स है ना, क्योंकि कॉटन यानी कि इंग्लैंड में कॉटन नहीं होता था क्योंकि वहाँ की वेदर कंडीशन होने की वजह से वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड था ना, इसकी वजह से वहाँ पर कॉटन नहीं होते थे और इंडिया में तो कॉटन होते थे है ना। तो ब्रिटिशर्स ने अपने स्ट्रैटेजी जब एग्रीकल्चर पॉलिसी अडॉप्ट किया था उस वक्त उन लोग ने क्या किया, ब्रिटिशर्स इंडिया में जो फार्मर्स है उन लोग को कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए बोला, ठीक है। और कैश क्रॉप ग्रो करने के बोला और जो फूड क्रॉप्स है वो सिर्फ कम मात्रा में ही ग्रो किए जाते थे है ना। और ये जो फूड क्रॉप्स कम मात्रा में ग्रो किए जाते थे उसकी वजह से फार्मर्स जो है वो भूख से मरने लगे, ठीक है, देयर वाज अ फैमिन। सो ये जो कैश क्रॉप है वो जो कटन ग्रो करते थे है ना, जब वो कटन हो जाता यील्ड हो जाता था तो वो कटन को सस्ते दाम में इंग्लैंड लेके जाते थे और वहाँ पर प्रोसेस करके एज अ कटन गुड्स बना के कटन क्लॉथ्स बना के फिनिश प्रोडक्ट बना के इंडिया में लेके आते थे और उससे बहुत एक्सपेंसिव दाम में बेचते थे है ना। तो इसीलिए तो ये जो स्वादिष्ट मूवमेंट है उसमें ये एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थे, जैसे कि ये ब्रिटिशर्स का सामान नहीं खरीदना, ठीक है, उन्हें इंडियन गुड यूज़ करना, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। अगर उन लोग का सामान नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी ऑब्वियसली डाउन हो जाएगा अगर कोई नहीं खरीदेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट स्वादिष्ट मूवमेंट वॉज एन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी।
and the British could not suppress this movement and had to revoke the partition of Bengal. और ब्रिटिशर्स ये क्या could not suppress this movement, और ये जो मूवमेंट है ना, ये कंट्रोल नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स ने, ठीक है. और ये क्या हुआ, एंड दे वांटेड टू रिवोक द पार्टीशन ऑफ बंगाल. सो दिस वाज द स्वदेशी ऑफ मूवमेंट. सो ये जो स्वदेशी मूवमेंट होता है हो रहा है ना, ये दिस वाज द टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. सो अब हम देखेंगे इसके अलावा गदर पार्टी, ठीक है. तो ये गदर पार्टी क्या है. ऑन 21 अप्रैल 1930 इंडियंस इन सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पर, इंडियंस सैन फ्रांसिस्को में असेंबल एंड फॉर्म दी गदर पार्टी. सो गदर पार्टी इंडिया में फॉर्म नहीं हुआ था. कहाँ पर फॉर्म हुआ था, सैन फ्रांसिस्को. सैन फ्रांसिस्को में 21 अप्रैल को 1913 में गदर पार्टी फॉर्म हुआ था. और ये जो गदर पार्टी जो फॉर्म हुआ था, इसका मेन एम क्या था, इट्स मेन एम वाज टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश रूल. सो ब्रिटिश रूल यानी कि जो ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे ना, वो हटवाने के लिए मेन एम था गदर पार्टी का, ठीक है. और ऑन 1 November 1913 started a weekly newspaper named Gadar, which was published in Punjabi, Hindi, Urdu, Bengali, Gujarat and Pashto language. So गदर पार्टी तो फॉर्म हो गया है ना 1913, 21 अप्रैल 1913 में सैन फ्रांसिस्को में फॉर्म हुआ था, इंडिया में फॉर्म नहीं हुआ था. तो इसका मेन एम क्या था, जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो हटवाने के लिए. और ये तो फॉर्म हो गया. और 1 नवंबर 1913 में एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया, ठीक है. और ये जो वीकली न्यूज़पेपर है उसका नाम था गदर. तो वीकली न्यूज़पेपर गदर है वो डिफरेंट लैंग्वेज में पब्लिश किए थे. सिर्फ एक ही लैंग्वेज नहीं, डिफरेंट लैंग्वेज में, जैसे कि पंजाबी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज एंड पैश्तो लैंग्वेज ने पब्लिश किए थे, है ना. एंड करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा जो है वहाँ ने करतार सिंह सराभा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ये जो गदर पार्टी का वीकली न्यूज़पेपर जब पब्लिश हुआ था ना, उसमें करतार सिंह सराभाई ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है. एंड इंडिया वाज सेट टू लॉन्च अ फुल स्केल फ्रीडम स्ट्रगल. तो ये सब तो किया गदर पार्टी ने, है ना. और उसके बाद इंडिया जो है वो फुल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत रेडी हो गए थे इंडिया, ठीक है. ये सब का गदर पार्टी भी फॉर्म किया. एंड वीकली न्यूज़पेपर के द्वारा सब जो इंडियन पीपल है उन लोग को भी कॉन्शियस बनाया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना. और हमें ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं रहना चाहिए. वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट. इंडिया शुड गेन इंडिपेंडेंस. ये सब वीकली न्यूज़पेपर में बनाया था. और करतार सिंह सराभा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, है ना. और ये जो फ्रीडम स्ट्रगल जोर तोड़ से चलने वाले थे अभी, पर क्या हुआ बीच में ही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, है ना. आप लोगों को पता ही होगा अभी हिस्ट्री में कौन कौन सा है, दो वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना. तो उस वक्त जब ये गदर पार्टी फॉर्म हुआ था और जो इंडियन का जो स्ट्रगल, फुल फ्रीडम स्ट्रगल है वो लॉन्च होने वाला था, उस वक्त में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया. और इसकी वजह से ये जितना भी ये फॉर्म हुआ था ये गदर पार्टी एंड ऑल, वो सब क्या हुआ, इट बिकेम अ फेलियर, ठीक है. वो होल चेंज, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की वजह से कितना बैटल हो रहा था, तो कैसे कर पाए इंडिया में इंडिपेंडेंस के लिए, है ना. सो इसी वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके वजह से ये जो गदर पार्टी है वो इट वाज अ डिक्लाइन. पर क्या हुआ, इंडिया एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस टुक अ बैक सेट फॉर द टाइम बीइंग. और जैसे जब फर्स्ट वॉर हुआ था उस वक्त, सिर्फ उस वक्त के लिए ही जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो बैटल हो रहा था, है ना, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, फॉर टाइमिंग के लिए रुक गया. पर उसके बाद फिर से फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट हो गया. सो दिस इज द गदर पार्टी. सो नाउ वी आर डन विद दिस
टॉपिक, दैट इज फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर महात्मा गांधी, है ना। तो हमने आज के टॉपिक में सोशल रिफॉर्मर्स भी कर दिया एंड फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कर दिया और पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल भी हो गया एंड टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। तो टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस में हमने पढ़ा स्वादिष्ट मूवमेंट एंड गदर पार्टी, ठीक है। सो नाउ वी कम टू एंड ऑफ दिस टॉपिक। तो अब हम करेंगे वर्ड मीनिंग्स। जैसे कि जब मैंने ये टॉपिक किया था, है ना, आप लोग को बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो आप लोग ने देखा है ना। सो ये डिफिकल्ट वर्ड्स जो है इसका मीनिंग क्या है, तो अब हम देखेंगे वर्ड मीनिंग में। वी विल डू वर्ड मीनिंग। सो नंबर 1 में है नेशनलिज्म। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? क्या है? नेशनल स्पिरिट और एस्पिरेशन, यानी कि अपने देश के लिए कुछ करना, देशभक्त बोलते हैं ना जैसे हम। तो नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है? नेशनल स्पिरिट और एस्पिरेशन। नंबर 2 इंडिपेंडेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट? कॉन्फिडेंट एंड फ्री टू डू थिंग्स विदाउट हेल्प फ्रॉम द अदर, यानी कि इंडिपेंडेंट यानी कि अंडर कंट्रोल नहीं रहना, ठीक है। जैसे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में कंट्रोल कर रहे थे, है ना, रूल कर रहे थे, तो हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। हम खुद का इंडस्ट्रीज नहीं बना पा रहे थे, है ना, और खुद का जो भी क्रॉप्स हमें ग्रो करना था, है ना, वो भी नहीं कर पा रहे थे, हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। तो जब इंडिपेंडेंट हुआ तो नाउ वी ऑल कैन सेट इंडस्ट्री wherever we want, है ना, पर उसके लिए हमें गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर आल्सो देयर, है ना। वी डोंट हैव टू वर्क अंडर दी ब्रिटिशर्स। तो अभी हम इंडिपेंडेंट हो गए, सो वी कैन डू एनीथिंग विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। सो इंडिपेंडेंट क्या है? कॉन्फिडेंट एंड फ्री टू डू थिंग्स विदाउट हेल्प फ्रॉम दी अदर पीपल। नंबर 3 इज egalitarian. What is the meaning of egalitarian? Belief that everyone is equal and should enjoy equal rights and opportunity. So egalitarian का मीनिंग क्या है? एक बिलीफ है जहाँ पर एक इक्वलिटी होने चाहिए सब लोग का, जिसकी राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, जो भी राइट्स होता है ना, और जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उन सब में सब लोग का इक्वल राइट्स होना चाहिए। सो इक्वलिटी का मीनिंग वही है, इक्वलिटी होना चाहिए सब में, सब लोग को, ठीक है। So after this number 4 is boycott. So what is the meaning of boycott? Avoid something by the way of protest. So हमें कुछ अवॉइड करना चाहिए by the way of protest, boycott, यानी कि जिस तरह से जो ब्रिटिश का सामान था वो सोशल रिफॉर्मर्स या फ्रीडम फाइटर्स ने बॉयकॉट किया था ना, फिर जो ब्रिटिशर्स का सामान है वो यूज़ ना करने के लिए, सिर्फ स्वादिष्ट प्रोडक्ट ही यूज़ करने के लिए। सो बॉयकॉट यानी अवॉइड, यूज़ मत करिए। Avoid something by the way of protest, उसे by protest द्वारा, ठीक है। So after that number 5 dismayed. So what is the meaning of dismayed? In fear. क्या है? In fear. Emanated, originated. क्या है? Originated. Emanated का मीनिंग क्या है? Originated, यानी origin होना। Number 7 is revoke. And the meaning of revoke is remove, यानी कि हटवाना। So what is the meaning of revoke? Revoke, remove. Number 8, scenario. And what is the meaning of scenario? Script. तो scenario का meaning क्या है? Script. Number 9, aspiration. So what is the meaning of aspiration? Wish. जिसके जब गदर पार्टी गदर पार्टी स्टॉप हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड होने की वजह से, है ना, पर टाइमिंग के लिए ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो स्टॉप हुआ था, पर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडियन इंडिपेंडेंस स्टॉप हो गया। पर ये जो इंडियन के दिल में ये जो इंडिपेंडेंट होने का जो एक इच्छा थे ना, जो एक विश थे, वो नहीं दबा। फिर से आफ्टर फ्यू इयर्स अगेन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड। सो विश, एस्पिरेशन का मीनिंग क्या है? विश। नंबर 10, पशीतो लैंग्वेज, द मेन लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। सो पशीतो लैंग्वेज क्या है? मेन लैंग्वेज है पाकिस्तान के। एडवोकेटिंग, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवोकेटिंग? डिफेंड, तो उसे डिफेंड करना। एडवोकेटिंग का मीनिंग क्या है? डिफेंड करना। सो नंबर 12, इंसेप्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेप्शन? बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की शुरुआत। क्या है? किसी भी चीज की शुरुआत, इंसेप्शन। नंबर 13, अबोलिशन। अबोलिशन का क्या है? एंड, यानी खत्म हो जाना, अबोलिश करना। जैसे कि सती सिस्टम में जो सती प्रथा है, अनचाइल्ड मैरिज है, कास्टिज्म है, वो खत्म करने के लिए बहुत मूवमेंट हुआ था ना, तो अबोलिशन का मतलब है
खत्म करना, END, end. Propagated, and the meaning of propagated is to generate. तो generate करना, propagated का meaning क्या है? To generate. Number 15, subordinate, and the meaning of subordinate is placed in a lower class. जिसके जो सबऑर्डिनेट सेक्शन थे है ना, जब कास्टिज्म हुआ था, हायर क्लास पीपल एंड लोअर क्लास पीपल थे है ना, और ये जो लोअर क्लास पीपल के लिए अलग ही गांव होते थे और अलग ही कुआं होते थे है ना, तो ये जो लोअर क्लास पीपल बहुत डिफ्रेंशिएट करते थे ना, अपर क्लास एंड लोअर क्लास. सो दिस कास्टिज्म इज नॉट गुड. सो जो रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स, उन लोग ने कास्टिज्म के लिए भी बहुत प्रोटेस्ट किया था. सो सबऑर्डिनेट यानी कि प्लेस इन अ लोअर क्लास. Number 16, sword, and the meaning of the sword is lay down. ठीक है? So now we are done with the word meaning. So now with the word meaning we come to the end of this topic, that is freedom struggle before Mahatma Gandhi 1857 to 1915. Okay, so now today we come to the end of this topic, and next class we will do its fill in the blanks, multiple choice question and question answer जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. Okay, so thank you students.